नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नामांकन के अंतिम दिन आज फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट से पूर्व सांसद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरिओम पांडे ने 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हरिओम पांडे ने दावा करते हुए कहा कि सपा और बसपा का अस्तित्व न तो देश में है और न ही प्रदेश में। अंबेडकर नगर और फैजाबाद में उनका अस्तित्व कहां रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता राम और हनुमान की सेना है, निश्चित रूप से आतताइयों को खदेड़कर उनको बिल में भेजने का काम करेंगे। अंधे के हाथ बटेर हम लगने नहीं देंगे। हरिओम पांडे ने दावा करते हुए कहा कि राम की सेना उन पर हावी रहेगी। देखिए, सपा बसपा और कांग्रेस का कोई अस्तित्व न देश में है न प्रदेश में है, तो हमारे अंबेडकर नगर और फैजाबाद जनपद में कहाँ रहेगा। हमारे सुधी कार्यकर्ता जो हमारी बजरंगबली और राम की सेना है, निश्चित तौर पर आतताइयों को खदेड़कर उनके बिल में घुसेड़ने का पूरा काम करेगी। अंधे के हाथ बटेर नहीं लगने देंगे, यह दावा है मेरा। ये हमारी राम की सेना उन पर हावी रहेगी, चिंता न करिए। कितने सेट में नामांकन किया, क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, नामांकन की हमारी प्राथमिकताएं हैं। हमारे प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व दिशा निर्देश देता है, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का पूरा प्रयास करता है। नीचे से लेके हायर के फैमिली के लोगों तक का विकास का जो कार्य का पहिया है वो चलाता है, और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इसकी एक छाप जा रही है। निश्चित तौर पर उसी पैटर्न पर हमारा अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस धरती पर जो कार्य होगा पूरे विश्व को एक दिशा और निर्देशन देगा। वहाँ कहीं सपा बसपा आड़े नहीं आएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तो जनता ने पुनः आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। उसी के क्रम में तुरंत ही यह स्थानीय निकाय निर्वाचन, जो विधान परिषद सदस्य का निर्वाचन होना, उसका आज नामांकन हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी ने किया है। और अयोध्या और अंबेडकर नगर ये 2 जनपद जिसमें आते हैं, इसमें अपार जन समर्थन में, जनप्रतिनिधियों के समर्थन से, भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से ये सीट हम लोग जीतकर जोगी जी को सौंपेंगे। कुल मिलाकर फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट की नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से डॉक्टर हरिओम पांडे, सपा से हीरालाल यादव, निर्दल प्रत्याशी नरेंद्र तिवारी, अनूप पांडे और हरिओम चुनाव में हैं। कल 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी के लिए अंतिम तारीख 25 मार्च है। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी शहादतगंज क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर चाकू चलने की घटना में एक पक्ष के 2 युवक समेत एक व्यक्ति घायल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि कुणाल सिंह और दिव्यांश उपाध्याय के बीच पैसों को लेन देन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। सोमवार की देर शाम कुणाल अपने 2 अन्य साथियों के साथ शहादतगंज हाईवे पर पहुंचा। इस दौरान दिव्यांश भी साथियों के साथ यहां पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी चाकूबाजी की घटना में बदल गई। दिव्यांश के साथ आए लोगों ने चाकू और अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने एक शख्स को पहले हिरासत में लिया, बाद में दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर दी। एसएसपी ने बताया कि इस घटना में घायल तीनों ही व्यक्तियों की हालत सामान्य है। फरार चल रहे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। 2 युवक जिनके नाम कुणाल सिंह और दिव्यांश उपाध्याय हैं, इनके बीच पैसे के लेन देन का विवाद था। उसी विवाद के निपटारे के लिए कुणाल सिंह अपने 2 अन्य साथियों के साथ शहादतगंज चौकी क्षेत्र, जो कि थाना कैंट के अंतर्गत आता है, वहाँ आया था। और दिव्यांश उपाध्याय की तरफ से भी कुछ लोग वहाँ आए थे। आपस में विवाद हुआ और इसी विवाद में दिव्यांश उपाध्याय के पक्ष से आए हुए लोगों ने इन 3 युवकों पे हमला कर दिया और धारदार हथियार की चोट जो चोटी पक्ष है उसको लगी। इनको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां इनकी हालत बिल्कुल सामान्य है
और डॉक्टरों ने इनको खतरे से बाहर बताया है और जल्द ही इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस घटना का एक वीडियो आया, वीडियो को तत्काल जनपद पुलिस के ग्रुप में सर्कुलेट कराया गया और तुरंत चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान उसमें से एक अभियुक्त जिसकी पहचान अवधेश शरण दास के रूप में हुई है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हुई है। उसने सारे अन्य नाम जो वहाँ मौके पे आए थे दिव्यांश उपाध्याय के पक्ष से, उनके नाम बता दिए हैं और पुलिस टीम इन सब की तलाश कर रही है। जल्द ही शेष अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या के असरफी भवन स्थित श्याम क्लब के मैदान में एक विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का उद्घाटन भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार तथा अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस मौके पर श्याम क्लब के संस्थापक और दंगल के आयोजक बाबा घनश्याम दास पहलवान ने आए हुए अतिथियों को माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि कुश्ती एक पुरानी परंपरा वाला खेल है और इस परंपरा को बाबा घनश्याम दास पहलवान रामनगरी में जीवित रखे हुए हैं। इसके लिए वे आभार के पात्र हैं। वहीं नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आए हुए पहलवानों का अयोध्या में स्वागत करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं दंगल के आयोजक और श्याम क्लब के संस्थापक बाबा घनश्याम दास पहलवान ने कहा कि विगत करीब 40 से 45 वर्षों से साधु संतों के आशीर्वाद और सहयोग से होली के बाद पड़ने वाले मंगल को, जिसे बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है, विराट दंगल का आयोजन होता है। दंगल में नंदिनी नगर, बनारस, गोंडा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ और दिल्ली समेत तमाम प्रदेशों से पहलवान आते हैं। श्याम क्लब में आयोजित इस कुश्ती में श्याम क्लब के पहलवान मुकुंद पहलवान और ख्वासपुरा के पहलवान शिवलाल यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं सौरभ जौनपुर और इम्तियाज अलनपुर तथा धीरज पहलवान जौनपुर, अब्दुल्ला अलनपुर के बीच भी रोमांचक कुश्ती देखने को मिली। अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के संत महंतों के अलावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पूरा शिवेंद्र प्रताप सिंह, रमेश कुमार, महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मनोज कुमार सोनकर आदि मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मातगेड़ बाबा कोतवाल बाबा का मेला लगता है बुढ़वा मंगल के शुभ अवसर पर। ये मेला आज नहीं, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से परंपरा चल रहा है मेला। लेकिन ये जो दंगल का कार्यक्रम है, ये हम लोगों ने सन 74 से चालू किया है और इस परंपरा को हम लोग सबसे चंदा मांग कर करके और इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। कुश्ती को कहाँ से खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी बनारस हैं, जौनपुर के हैं और गोरखपुर के हैं और मेरठ मुजफ्फरनगर के हैं। हमारे अयोध्या के पहलवान हैं, ब्रिजभूषण सिंह सांसद जी के हैं, नंदिनी नगर के स्टेडियम के पहलवान हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा? हमारे फिरोज पहलवान अंबेडकर नगर से कितने दिन का ये प्रोग्राम होगा? आज का केवल एक दिन का। आज बुढ़वा मंगल है। कुश्ती किसके बीच में? अभी कुश्ती होगा जो रितेश पहलवान हैं हनुमानगढ़ी के, और जो पहलवान लड़ेंगे उनसे बड़ी कुश्ती होगी 51,000 रुपया पर। ठीक, लाओ थोड़ा इनके ले लो। शहर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के समीप IDFC फर्स्ट बैंक का शुभारंभ नगर आयुक्त विशाल सिंह ने फीता काटकर किया। अयोध्या शहर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के समीप IDFC फर्स्ट बैंक का उद्घाटन मौके पर विशाल सिंह ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि अयोध्या में IDFC फर्स्ट बैंक का शुभारंभ हुआ है। ग्राहकों को अच्छी सुविधा यहां मिल पाएगी। वहीं बैंक के जोनल हेड संजीव वासड़े ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विकास के लिए IDFC फर्स्ट बैंक प्रतिबद्ध है। वहीं यूपी के स्टेट बिजनेस हेड निखिल अग्रवाल ने कहा कि उनकी बैंक की 11 शाखाएं प्रदेश में हैं। आज नगर आयुक्त विशाल सिंह के द्वारा अयोध्या शाखा का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधा देने के लिए ग्राहकों को हम सतत प्रयास करेंगे। इस मौके पर स्टेट हेड राकेश चौबे, शाखा प्रबंधक अंबुज मिश्रा, बैंक के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। आए हुए अतिथि नगर आयुक्त विशाल सिंह का जोनल हेड ने बुके और साल उड़ाकर सम्मान किया। मैं इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली एक्साइटेड हूँ कि अयोध्या जिसका विकास करने का प्रयास हम सब मिलकर जनता के साथ और
जो हमारी गवर्नमेंट की मंशा है उसके अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अयोध्या में आने वाला कोई भी नया इन्वेस्टमेंट, अयोध्या में खुलने वाली कोई भी नई चीज़, ये एक उत्साहवर्धक के रूप में कार्य करती है। और मैं आज मुझे मौका मिला, IDFC फर्स्ट बैंक के लोगों ने संपर्क किया था और आज हमने इसका उद्घाटन संजीव वार्ष्णेय और इनकी टीम के साथ मिलकर किया। एक ये सुखद अनुभूति है कि अयोध्या में धीरे धीरे करके जो रूरल सेक्टर जो अभी अनटच्ड था शायद मार्केटिंग प्रोडक्ट से या बैंकिंग प्रोडक्ट से, उनको भी अब एक ये सुविधाएं मिल पाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या के नगरीय विकास के साथ साथ शीघ्र ही जो यहाँ का रूरल एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट की जो अलग है वो जगेगी। और इस कार्य में नगर निगम और विकास प्राधिकरण के साथ IDFC बैंक फर्स्ट बैंक का भी पूरा सहयोग मुझे मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं एक बार पुनः IDFC बैंक की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विशाल जी का कि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए ब्रांच इनॉग्रेशन करने के लिए। आई थिंक हमारा सौभाग्य है कि ब्रांच का शुभारंभ विशाल जी के हाथों हुआ है। आई थिंक ये हमारी रूरल बैंकिंग की एक शुरुआत है यूपी स्टेट में, तो अब यहाँ से हम लोगों को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बैंक हम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है। अगर मैं कुछ आपको नंबर्स की बात करूँ तो हम लोगों का ओवरऑल डिपॉजिट 85,000 करोड़ का है। लास्ट क्वार्टर 3 हम लोगों ने 280 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। तो आई थिंक बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारे जो MD CEO है उनका विजन और अपने में एक बहुत हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है बैंकिंग फ्रेटर्निटी में। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर टाइप के कस्टमर्स को हम लोग सर्व कर पाएँ अयोध्या में, जैसे हम लोग बाकी सारे शहरों में करते आए हैं। निखिल अगर थाना रौनाही के अरकुना चौराहे के पास बोलेरो में पीछे से बाइक जा घुसी, जिसमें बस्ती से लखनऊ बाइक से टाइल्स का काम करने जा रहे 2 युवक वसीम 21 वर्ष, मकसूद 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में हाईवे एम्बुलेंस के द्वारा दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अरकुना चौराहे पर यह घटना आज हुई। परीक्षा देकर घर वापस लौट रहे छात्र के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की घटना के बाद पीड़ित छात्र के गांव में रोष व्याप्त है। परिजनों सहित कॉलेज के अध्यापकों ने कोतवाली में पहुंचकर लिखित शिकायत देकर रास्ते में छात्र की पिटाई करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मामला बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के PMT कॉलेज के छात्र सूर्यांश से संबंधित बताया जा रहा है। PMT कॉलेज का छात्र सूर्यांश परीक्षा देकर अपने घर रेवतीगंज के लिए जा रहा था, तभी परुआ गांव के निकट हथियारबंद 4 बदमाशों ने उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। लहूलुहान अवस्था में जान बचाकर सूर्यांश अपने परिजनों के पास पहुंचा और घटना की सूचना दी तथा PMT कॉलेज के प्रबंधन को भी सूचना दी। कोतवाली सभी लोग पहुंचे। पूरे घटना में स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। पेपर देके और परुआ के 4 लोग थे, गौरव सिंह, निखिल सिंह, आलोक सिंह और अतुल सिंह। सब लोग हमको वहाँ काजिक सराय के थोड़ा आगे हाथ देके रोकने के बाद कोई बात न चीत तुरंत मारने पीटने लगे। वो बात पुरानी थी, बहुत समय पहले हमारी उनकी बस बाता कहानी हुई थी और एक दोस्त से उनसे थोड़ी मतलब झगड़ा लड़ाई गाली गलौच हुआ था। तो चौराहे पे वो लोग उनसे माफ़ी मंगवा लिए थे। उसी बात पे वो लोग गुस्सा होके ये बोले कि अब उनके साथ जो लड़का था सबको एक साथ मारेंगे, एक को ढूंढ के मारेंगे। इसीलिए हम लोग पेपर देके आ रहे थे। अकेला देख के वो लोग हम लोगों को रुकवा के लाठी से, डंडे से और मतलब घूंसे से, लात से, हर चीज़ से मारे हैं और पिस्टल लेके घूम रहे थे कि मार दो साले को जान से, अब छोड़ो मत। पुलिस जी हमने साहिबगंज चौकी पे भी शिकायत एप्लीकेशन दिया था और बीकापुर कोतवाली में आके एप्लीकेशन दिए हैं। जी मेरा नाम सूर्यांश।